I welcome you all in my online classes and today's chapter is separation of substances। यहाँ पर हम लोग समरी और कीवर्ड को देखेंगे। बहुत शॉर्ट में हम लोग इस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे पर्पस क्या होता है सेपरेशन का, क्यों सेपरेट करते हो, ये बॉक्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो तीन जो सेपरेशन प्रोसेस है, तो सेपरेशन प्रोसेस कौन कौन से सेपरेशन प्रोसेस है। तो सेपरेशन प्रोसेस जिसमें कि हम राइस से स्टोन को निकालते हैं, मिल्क को जो है मिल्क में से बटर निकालते हैं, देन टी लीव्स को अलग करते हैं टी से। और पर्पस क्या होता है सेपरेशन का, तो दो डिफरेंट कंपोनेंट को अलग करना, जो यूज़फुल भी हो सकते हैं, जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट है उसको रिमूव करना, और रिमूव करना जो हार्मफुल कंपोनेंट है उसको। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जनरली क्या होता है कि अगर पत्थर है, जो स्टोन निकल रहा है राइस से, तो उसको हम लोग फेंक देते हैं। तो जो सॉलिड कंपोनेंट उसको फेंक देते हैं, वी थ्रो अवे इम्प्योरिटीज़ को निकाल लेते हैं, या दो जो कंपोनेंट है उसका यूज़ करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि जो वीट होता है, ग्रेन होता है, तो उसमें जो हस्क होता है, तो हस्क और ग्रेन को अलग किया जाता है, और हस्क जो है वो एनिमल्स को दिया जाता है फॉडर के रूप में, और जो ग्रेन है उसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो ये सेपरेशन का प्रोसेस होता है। अब ये सेपरेशन का प्रोसेस जो होगा वो डिपेंड करेगा उनके साइज़ पे, डिपेंड करेगा उनके डेंसिटी पे, डिपेंड करेगा कितने हैवियर हैं, और उनके स्टेट पे डिपेंड करेगा, सॉलिड हैं कि लिक्विड हैं कि गैसेस हैं। तो ये सब चीज़ें इन पे डिपेंड करेगी। तो नाउ मेथड ऑफ सेपरेशन, कौन कौन से मेथड है, तो डिफरेंट मेथड है। तो हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं हाथ से किया जाता है, इसका नाम ही हैंड पिकिंग, हाथ से सेपरेट करना। और इसमें जो होगा इम्प्योरिटीज़ का मात्रा कम होना चाहिए, और उनका जो साइज़ जो होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जो है, जैसे आप देखते हैं चावल दाल में से कंकर हटाया जाता है हैंड पिकिंग से। नेक्स्ट इज़ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है, वीट और जो भी पल्सेज हैं, जो भी ग्रेन्स हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसके जो दाने होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। उनको जैसे मैंगो को हम लोग हैंड पिकिंग करते हैं, तो उससे तो बहुत सालों, बहुत दिन लग जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस यूज़ करते हैं, और जिस प्रोसेस से हम लोग इस सीड को अलग करते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेसिंग। तो इसमें क्या किया जाता है, ये हाथ से जो है किया जाता है, डंडे की मदद से किया जाता है, एनिमल्स की मदद से भी किया जाएगा, और जो है मशीन के मदद से भी किया जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेसिंग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फार्मर है वो जो है फसल को हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद उस पर पत्थर पे पीट रहा है। तो इससे जो है दाने अलग हो गए, और जो फसल जो है, जो पौधा है, उसे अलग हो गया। तो दिस इज़ थ्रेसिंग। नाउ नेक्स्ट इज़ विनोइंग। अब विनोइंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जो है स्टूल पे ये लेडी खड़ी है, और ये सूप की मदद से क्या कर रही है, ये सूप है, और उसमें जो है उसने ग्रेन को रखा है, और ग्रेन में हस्क भी है, मिला हुआ है। तो जैसे ही ये ऊपर से जो है गिराती है, तो हस्क जो है दूसरी तरफ चला गया और ग्रेन दूसरी तरफ। और इसमें क्या होता है कि एयर का ज़रूरत होता है, विंड का ज़रूरत होता है। अगर विंड होगा तो तभी ये प्रोसेस हो सकता है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है, एक हेवियर कंपोनेंट है और एक है लाइटर कंपोनेंट, और विद द हेल्प ऑफ विंड और ब्लोइंग एयर। सो दिस इज़ विनोइंग। नाउ जो है सीविंग। तो हमने जैसे वीट जो है वीट के खेत में से क्या हो गया, हार्वेस्टिंग हुआ, हार्वेस्टिंग से क्या हो गया, वीट जो है हार्वेस्ट कर लिया फार्मर ने क्या किया, उसको थ्रेसिंग करवाया। थ्रेसिंग करने के बाद जो है दाना में फिर से हस्क है, तो उसको विनोइंग किए। विनोइंग के बाद जो भी दाना मिला, जो भी ग्रेन्स मिला, जो भी वीट मिला, उसको हमने आटा बना लिया। अब आटा बनाने के बाद जो हो गया, फिर भी उसमें कुछ जो है बिगर इम्प्योरिटीज़ है। तो उस बिगर इम्प्योरिटीज़ को अलग करने के लिए हम लोग सीविंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। सीविंग जो होता है वो क्या होता है कि उसमें वो अलाउ करता है कुछ फाइन पार्टिकल, जैसे बहुत ही महीन पार्टिकल, जैसे हम लोग पाउडर यूज़ करते हैं टर्म किसके लिए, एकदम फाइन पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सीविंग से क्या हो गया कि जो पतले पतले पार्टिकल है, जो बहुत फाइन पार्टिकल है, वो नीचे चले जाएंगे, और जो मोटे पार्टिकल है, जो बिगर पार्टिकल है, इम्प्योरिटीज़ है, वो रह जाएगा।
तो इससे क्या हो गया कि जो भी इम्प्योरिटी अगर थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद रह जाते हैं वो इससे अलग हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है जो मकान बनता है, बिल्डिंग बनता है, वहाँ भी जो स्टोन पेबल्स को हटाना रहता है सैंड से, तो इस प्रोसेस में इसका यूज़ होता है। तो ये है। नेक्स्ट इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, जैसा कि हम आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बालू और सॉइल और वाटर, मिक्स वाटर है। अब इसमें क्या किया गया, कुछ टाइम तक छोड़ दिया गया। टाइम तक छोड़ने के बाद ये जो है सैंड जो है, सॉइल जो है नीचे सेटल हो जाएगा। सेटल होने के बाद आराम से धीरे से जो क्लियर वाटर है उसको दूसरे ग्लास में निकाल दिया गया। तो बैठना हो गया सेडिमेंटेशन, और दूसरा प्रोसेस हो गया डिकेंटेशन, दैट यू कैन सी हियर। तो यहाँ पे जो हैवियर कंपोनेंट जो है बैठ जाते हैं, तो सेडिमेंटेशन और वाटर जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, डिकेंटेशन। तो ये जो मेथड आप जब भी पूछा जाएगा सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवन इफ़ सेडिमेंटेशन नहीं पूछा जाता, डिकेंटेशन आपको लिखना है, तो सारे प्रोसेस आपको लिखने पड़ेंगे, क्योंकि कब इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो बच्चे यही लिखते हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रहता। व्हेन वाटर इज़ रिमूव्ड द प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन। वाटर रिमूव करने का प्रोसेस थोड़ी है, इसमें क्या होता है कि ये दोनों प्रोसेस साथ साथ आएगा, तो इसीलिए दोनों प्रोसेस लिखने पड़ेंगे। अगर सेडिमेंटेशन पूछता है तो आप जो है ये लिख सकते हैं, बट डिकेंटेशन अगर पूछता है तो आपको ये सारे लिखने पड़ेंगे, तभी आंसर सही होगा। उसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जैसे हमने चाय की पत्ती से चाय छाना, तो छानने का प्रोसेस, जो भी फ्रूट जूस, आप जैसे फ्रूट के दुकान पे जाएंगे, फ्रूट जूस वाले के यहाँ, तो क्या होगा कि वो लोग फ्रूट को छानता है, मडी वाटर से क्लियर वाटर मिला, दैट इज़ ड्यू टू फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। जैसा कि नाम है वेपर, वर्ड इसमें क्या आ गया, वेपर, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ड जो एसोसिएटेड वेपर से। सो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, चेंजिंग वाटर इनटू वेपर इज इवेपोरेशन। सो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर इनटू वेपर, इस वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो ये प्रोसेस इवेपोरेशन है। और आप देख सकते हैं यहाँ जो नॉर्मली जो भी पानी है, जैसे क्या होता है कि कपड़े हम लोग भीगे कपड़े सूखने के लिए देते हैं, तो क्या होता है इवेपोरेशन से सारे पानी जो कपड़े जो हैं वो सूख जाते हैं। और यहाँ पे जो है सन हीट प्रोड्यूस होता है, और जिससे क्या होगा कि कपड़े की सराउंडिंग में हीट प्रोड्यूस होगा, और वो क्या करेगा, उसको वाटर को रिमूव होने में मदद करता है। वाटर जो है चेंज जो है वाटर किस में चेंज हो गया, वेपर के फॉर्म में, एंड इट गेट रिमूव्ड। सो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। नाउ ये जो प्रोसेस है ये है सॉल्ट, सी वाटर से सॉल्ट मिला, तो यहाँ पे गड्ढा किया जाता है, वाटर को यहाँ पे गड्ढे में डाला जाता है, और उसके बाद जो है जैसे जैसे जो है धीरे धीरे क्या होगा, इसका पानी जो है इवेपोरेट हो जाएगा, जो भी पानी होगा इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट यहाँ पे रह जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस जो है, इसमें दो चीज़ों को अलग करना है। दो चीज़ को कैसे अलग करेंगे, दो जो है कंपोनेंट है उसको अलग करना है। मिक्सचर दिया गया है सैंड और सॉल्ट का, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सैंड और सॉल्ट को क्या करेंगे हम लोग पानी में मिला लेंगे। पानी में मिलाने के बाद क्या होगा कि जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा, और सैंड जो है वो क्या होगा, घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। बैठने के बाद क्या होगा कि हम लोग जो है डिकेंट कर उसको डिकेंटेशन से अलग कर देंगे। तो दूसरे जो बीकर में क्या मिलेगा, पानी, और पानी मिलेगा, और क्या मिलेगा, पानी के साथ जो है उसमें सॉल्ट भी मिला हुआ है, लेकिन कुछ अमाउंट जो है उसमें फिर भी थोड़ा सा सैंड है, तो उसको फिर से फ़िल्टर कर देंगे। फ़िल्टर करने के बाद क्या हो जाएगा, प्योर वाटर जिसमें सैंड सॉल्ट मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, उसको हम लोग जो है गरम करेंगे। गरम करने के बाद जो है यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो है केटल में वो जो सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है उसको रखा गया है। अब ये सॉल्ट और वाटर को गर्म किया गया। गर्म करने के बाद क्या होगा, थोड़ी टाइम के बाद इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन से क्या होगा कि पानी बाहर निकलना शुरू होगा, सॉल्ट नहीं निकलेगा, पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो वहाँ पे इस तरह का हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, जैसे ये चिमटा से क्या किया, प्लेट को पकड़ा गया है और प्लेट के ऊपर आइस है,
यहाँ पे क्या है, आइस है। तो जैसे ही पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा कि पानी इससे टकराएगा और वेपर जो है वापस लिक्विड में चेंज होगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म। तो जस्ट अपोजिट होगा, जैसे लिक्विड से वाटर वेपर बन गया तो इवेपोरेशन, तो वाटर वेपर से लिक्विड बन गया, दिस प्रोसेस इज कंडेंसेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों प्रोसेस हो रहा है, वाटर से वेपर बना, वेपर से जो है वाटर बन रहा है। तो बोथ द प्रोसेस इज अप्लाइड, इवेपोरेशन भी हो रहा है, कंडेंसेशन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे। ओके, अब जो है नेक्स्ट है क्या वाटर जो है कितना भी अमाउंट हम सब्सटेंस डालें तो डिज़ोल्व कर सकता है। अगर मान लो कि 1 कप पानी लेते हैं, उसमें 10 टीस्पून भी डाल सकते हैं, क्या 20 टीस्पून भी नमक जो है घुल सकता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सभी जो सब्सटेंस होते हैं, कोई भी वाटर होता है, वाटर है या कोई भी चीज़ है, उसका कैपेसिटी जो है लिमिटेड होता है। वो उसके बाद जो अगर हम घोलना भी चाहे तो वो नीचे जो है वो पार्टिकल आके बैठ जाता है। सो ये बात होती है सैचुरेशन की। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाए, जब उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व होना बंद हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दिस इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक लिमिटेड अमाउंट उसमें डिज़ोल्व हो सकता है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो होगा। और एक चीज़ और है कि सभी की डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी अलग अलग है। जैसे चीनी डिज़ोल्व जितना 1 कप पानी में डिज़ोल्व करेगा, और अगर नमक हम डिज़ोल्व करें उतना ही नमक हम लोग डिज़ोल्व करें, तो ज़रूरी नहीं कि सेम डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी होगी। सब जितने भी सब्सटेंस है, सबका डिज़ोल्व करने का कैपेसिटी अलग अलग है। तो अब नेक्स्ट है कि जो टेम्परेचर है, अगर हम कोई भी सब्सटेंस को, जैसे पानी लिए 1 कप पानी लिए, अगर उसमें 10 टीस्पून अगर नमक से जो है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, तो अगर हीट करें, अगर 11 टीस्पून डाल रहे हैं तो नीचे में जाके बैठ रहा है, तो अगर हम उसको हीट करें तो 11 टीस्पून भी उसमें घुल जाएगा। तो आपने देखा होगा जो भी मिठाइयाँ होती है, जैसे जलेबी आपने देखा होगा, तो वो गर्म में क्या होता है कि उसमें चाशनी होता है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा होता है तो आपने देखा होगा कि शुगर के क्रिस्टल उस पर चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, जब गर्म है तो उसको डिज़ोल्व हो रहा है, वो चाशनी है, पानी में डिज़ोल्व है, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हो गया तो वैसे क्या हो गया, डिज़ोल्व करने का कैपेसिटी उसमें चला गया। तो ये रहा कि जो है डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। नाउ जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, चर्निंग है जो मिल्क से जो है हम लोग बटर निकालते हैं या कर्ड से बटर निकालते हैं। कंडेंसेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर। डिकेंटेशन, जैसा कि मैंने बताया कि पहले सेडिमेंटेशन होगा, जो हैवियर कंपोनेंट वो बैठेंगे, फिर हम वाटर को अलग जो है अलग जो है बीकर में रखते हैं। तो दैट इज़ प्रोसेस डिकेंटेशन। इवेपोरेशन, चेंजिंग वाटर इनटू वाटर वेपर। देन फिल्ट्रेशन, यूजिंग फिल्टर पेपर वी कैन जो है सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट, दैट इज़ फिल्ट्रेशन। ये फिल्ट्रेशन हो गया। या फिल्ट्रेशन जो है कोई भी जैसे जो भी डिफरेंट साइजेस के कंपोनेंट है उसको अलग करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं। देन हैंड पिकिंग विद द हेल्प ऑफ, जैसा कि आपने देखा कि हैंड पिकिंग क्या होता है कि डिफरेंट साइज़ के कंपोनेंट होंगे, एंड इन दैट प्रोसेस वी separate the impurity, we separate the substance, impurity should be less, so in case of hand picking. Saturated solution के केस में क्या होगा, when no more solute can be dissolved in a certain quantity of water, that is saturated solution. Sedimentation, when heavier component settle down at the bottom after some time, then this is sedimentation. sieving जो है, जैसा कि प्रोसेस आपने बताया कि डिफरेंट साइज ऑफ कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग sieving प्रोसेस यूज़ करेंगे।
करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा कि जब सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, जब जैसे हम लोग शुगर को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो द सॉल्यूशन ये क्या प्रिपेयर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। थ्रेसिंग, जब स्टॉक से जब सीड को ग्रेन को अलग करते हैं, दैट इज़ थ्रेसिंग। विनोइंग, जब लाइटर कंपोनेंट को हैवियर कंपोनेंट से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड, दैट इज़ विनोइंग। अब यहाँ पे जो सेपरेशन का मेथड है, जो हैंड पिकिंग है, विनोइंग है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, दे आर what different method of separation. then husk और स्टोन जो है वो कैसे सेपरेट हो सकते हैं ग्रेन से, तो ये ग्रेन से सेपरेट हो जाते हैं हैंड पिकिंग से। देन हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम हैवियर सीड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, जैसा कि हमने देखा था। उसके बाद डिफरेंस इन साइज ऑफ पार्टिकल इन द मिक्सचर इज यूटिलाइज टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। सीविंग और फिल्ट्रेशन से जो है डिफरेंट साइजेस, ये किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ पार्टिकल पे, जबकि विनोइंग जो है वो किस पे, डेंसिटी, हैवियर है और लाइटर है। देन मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर जो है इसमें क्या होगा कि हैवियर कंपोनेंट सेटल डाउन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, जो कि कीवर्ड में भी है। एंड वाटर इज सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ बाय डिकेंटेशन। तो नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैन बी यूज टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड, जैसा कि कीवर्ड में भी इस टर्म को दिया गया है और इससे हम लोग लिख सकते हैं कि जो इंसॉल्युबल सॉलिड है और लिक्विड है उसको अलग करने के लिए। देन इवेपोरेशन, कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, जो वाटर है उसको वेपर में चेंज करना, और इससे क्या हो जाएगा, सॉलिड जो भी लिक्विड में डिज़ोल्व है सॉलिड उससे अलग हो सकता है। जैसे हमने सॉल्ट को अलग कर लिया सी वाटर से। उसके बाद सेचूरेटेड, जब कुछ भी हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं, सर्टेन अमाउंट ऑफ जो वाटर है या कोई भी सॉल्वेंट है उससे अलग जब उसमें नहीं डाल सकते हैं तो दैट इज़ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देन मोड ऑफ सब्सटेंस, अब ज़्यादा सब्सटेंस कब हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, जब हम लोग हीट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सटेंस डिज़ोल्व होगा। देन वाटर जो है वो डिज़ोल्व होगा डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर डिज़ोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। तो डिफरेंट जो जितना वो चीनी को डिज़ोल्व करेगा उतना ज़रूरी नहीं है कि नमक को भी डिज़ोल्व करे या दूसरे कंपोनेंट को भी डिज़ोल्व करे। तो ये जो है कीवर्ड और समरी जो हमने डिस्कस किया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।